कुछ दिन पहले मैंने इलॉन मस्क का ट्वीट पढ़ा। आप सभी लोग तो जानते हैं कि इलॉन मस्क कौन है। इलॉन मस्क स्पेस एक्स के फाउंडर है, ट्विटर के अभी मालिक बन गए हैं और टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार है उस कंपनी के फाउंडर कंपनी चलाते हैं। उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि एजुकेशन का फ्यूचर के बारे में कहा था कि बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में उन्होंने कहा था कि कॉलेज में किड्स वहाँ जाएंगे, स्टूडेंट वहाँ जाएंगे सिर्फ हैंग आउट के लिए, अपने दोस्तों को मिलने के लिए। रियल एजुकेशन तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पूरा का पूरा एजुकेशन ऑनलाइन हो चुका है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर जाके जो भी कोई भी चीज़ सीख सकते हो। अभी चैट जीपीटी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं। चैट जीपीटी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं और हमारे भारत में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब होने वाला है। तो मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा एजुकेशन के बारे में बोलना है, हमारे स्किल्स के बारे में बोलना है, क्योंकि भारत देश में बहुत युवा हैं जिनके हाथों को कोई काम नहीं है। तो मेरे ख्याल से कोई गवर्नमेंट कोई जॉब का अपॉर्चुनिटी निकालती हैं तो कुछ 100 लोगों के लिए उसका प्लेसमेंट होता है तो लाखों लोग आ जाते हैं। तो ये स्थिति मेरे ख्याल से इसको हमें चेंज करना है। मेरे ख्याल से आने वाले 20 साल में भारत देश एक प्रोडक्ट और सर्विसेज का हब होना चाहिए। हम प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट करेंगे और वर्ल्ड को हम ट्रिब्यूट करेंगे, वर्ल्ड को हम इसको सेल कर सकते हैं, हमारे सर्विसेज को, हमारे प्रोडक्ट्स को। तो ये कैसे होगा? ये जॉब मांगने से नहीं हो सकता। तो हमें जॉब को क्रिएट करने हैं, क्योंकि हम जॉब मांगेंगे तो मेरे ख्याल से भारत आगे नहीं बढ़ेगा। भारत का हर युवा आगे बढ़ने के लिए उसने स्किल्स को डेवलप करना है। देखिए क्या हो रहा है, पूरे एजुकेशन में हम एग्ज़ाम्स को देते हैं। मैंने कई बार मेरे यंग लोगों के साथ मैंने इस पर डिस्कशन हो चुका है मेरा कि बहुत यंग लोगों के पास अलग अलग तरह के स्किल्स है, टैलेंट्स हैं। कोई म्यूज़िक में ग्रेट है, कोई सिंगिंग करता है, कोई इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक का बजाता है, कोई राइटिंग करता है, कोई बहुत सुंदर बातें करता है, यूट्यूब पर चैनल चला सकता है, या देयर आर मैनी स्किल्स। कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकता है। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे इनोवेशंस हैं। तो मेरे ख्याल से मैं जो हिंदी में बोल रहा हूँ तो मेरे ख्याल से मेरे सामने अभी भारत के युवा हैं या एशिया के युवा हैं, एशिया खंड के जो हम लोग यहाँ पर रहते हैं, पूर्व के लोग। वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर बोलूँगा तो इंग्लिश में मुझे इस वीडियो के ऊपर बोलना पड़ेगा, लेकिन हमारे भारत में कम से कम 140 करोड़ की आबादी है। मेरे ख्याल से इसमें हमें कोई ना कोई तो मार्ग निर्माण करना पड़ेगा, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
क्या कर सकते हैं हम अपने टैलेंट को सर्च कर सकते हैं और हमारे टैलेंट को हम बिजनेस में, प्रोफेशन में, आइडियाज़ में, मोनेटाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा? पहले तो मैंने जो बात उठाई थी इलॉन मस्क की ट्वीट की, तो उन्होंने कहा था कि अभी कोई सवाल ही नहीं उठता कि भाई यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में जाओ, एजुकेशन ले लो, कोई क्लासरूम में बैठ के कोई टीच कर रहा है, तो ये तो आउट ऑफ डेट हो गया है। अभी आप कॉलेज में जाएंगे, दोस्तों को मिलने के लिए जाएंगे, कैंटीन में बैठ के चाय पिएंगे, दोस्तों से साथ डिस्कशन करेंगे, आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब पर चैनल देख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप की महान, बहुत सारी ग्रेट वेबसाइट्स है, ब्लॉग्स हैं। आप जस्ट इंटरनेट पर खोजेंगे तो आपको पूरा का पूरा एजुकेशन मिल सकता है। तो इलॉन मस्क का फ्यूचर, उन्होंने जो कहा कि आने वाले 20 तो करीबन 20-50 साल तक ये एजुकेशन जो रहेगा वो कम्प्लीटली ऑनलाइन के ज़रिए आप ले सकते हैं। कॉलेजेस रहेंगे, उसमें से बहुत सारे कॉलेजेस जो ऑनलाइन के साथ नहीं जा रहे हैं वो मेरे ख्याल से आउट ऑफ डेट हो सकते हैं, उनको वो बंद हो सकते हैं। लेकिन जो समय के साथ चल रहे हैं, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, और मैं आपको बोल देता हूँ, नॉट ओनली इंडिया, आई एम स्पीकिंग दिस सेंटेंस, आई एम स्पीकिंग फॉर द होल वर्ल्ड। ऐसा कहा जा रहा है कि दुनिया की 80% आबादी, नॉट ओनली इंडिया, दुनिया की, द होल वर्ल्ड्स 80% जॉब्स विल बी आउट ऑफ डेट ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए दुनिया के 100 में से 80 लोग, समझो दुनिया में 100 लोग हैं तो उस 80 लोग काम से बाहर आ सकते हैं, उनको काम नहीं मिलेगा। समझ रहे आप? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में जितने लोग नहीं हैं उसने कई ज़्यादा रोबोट्स हो जाएंगे। रोबोट्स आपको असिस्ट करेंगे आपके घर में, आपके ऑफिसेस में। एक रोबोट 10-10, 20-20, 100-100 लोगों का काम करेगा। और कितने सारे सॉफ्टवेयर्स बनेंगे जो आपके काम, कोई किसी आदमी की ज़रूरत नहीं रहेगी, ह्यूमन बीइंग की। समझ रहे हैं आप? तो ये आने वाली समाज, आने वाली सोसाइटी बहुत ही अलग तरह की होगी। इसलिए मुझे लगा कि आज मैं आपको, और मुझे और एक टॉपिक के ऊपर बोलना है, वो उसके ऊपर मैं अलग तरह से बात छेड़ूंगा कि मुझे नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन में एग्ज़ाम सही तरह से काम करे, एग्ज़ामिनेशंस सही तरह से काम कर रही है। एग्ज़ामिनेशन है कि परीक्षा पद्धति। क्योंकि कोई आदमी बहुत ग्रेट गाता है तो वो केमिस्ट्री की परीक्षा पास नहीं हो सकता। या आप, जैसे मैंने एक पेंटर ने कार्टून क्रिएट किया था कि एक आदमी टेबल के ऊपर बैठा है और उसके सामने हाथी है, घोड़ा है, मंकी है और डॉग है, कुत्ता है, और टाइगर है, सिंह है। तो इन सभी को एक ही परीक्षा में पास करने के लिए एक ही एग्ज़ाम देनी है कि सभी ने वहाँ पर एक पेड़ था सामने, तो उस पेड़ पर चढ़ के दिखा देना है, और जो पेड़ पे चढ़ के दिखाएगा वो एग्ज़ाम में पास हो जाएगा, और जो नहीं दिखाएगा वो नहीं पास हो जाएगा। तो अब एलिफेंट, हाथी कैसे चढ़ेगा और घोड़ा कैसे चढ़ेगा पेड़ पे? समझ रहे आप? तो नहीं चढ़ सकते, बहुत सारे प्राणी नहीं चढ़ सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी एग्ज़ामिनेशन जो पद्धति है ना, वो बहुत ही मेरे ख्याल से आउट ऑफ डेट है।
मुझे लगता है कि इसके ऊपर ना मुझे बहुत सारी बात करनी है कि एजुकेशन में एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन होनी चाहिए कि पूरी दुनिया से एग्ज़ामिनेशन को ख़त्म कर देना चाहिए। एग्ज़ामिनेशन के ज़रिए हमारे युवा लोगों का टैलेंट ख़त्म हो रहा है, इनोवेशन ख़त्म हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन के ज़रिए हमारे कितने सारे बच्चे, कितने सारे युवा लोग एजुकेशन नहीं ले रहे। आप समझ रहे? कोई एग्ज़ामिनेशन फेल हो जाता है 1-2% से, तो वो कैलिबर नहीं होता। ऐसे थोड़ी है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, एक लड़के को मैं मिला, उन्होंने कहा कि सर मैं एक कोई तो नहीं, हर आप छोटे कॉलेज में भी आप एंट्री करना चाहते हैं तो वो एग्ज़ाम देनी पड़ रही है। अभी एग्ज़ाम का तो बिज़नेस खड़ा कर दिया पूरे वर्ल्ड ने। मेरे ख्याल से मैं गारंटी दे के बोल देता हूँ, ये पूरा का पूरा एजुकेशन का जो बिज़नेस है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ख़त्म कर देगा। मैं गारंटी दे के बोलता हूँ, आने वाले समाज में आने वाले 20 से 50 साल तक एक ऐसी दुनिया क्रिएट हो जाएगी कि पूरे के पूरे कॉलेजेस को ये इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। क्या अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे कॉलेजेस में अमेरिका में या यूरोप में चैट जीपीटी को जो ओपन एआई का है, ओपन सोर्स का है, ओपन आर्टिफिशियल, यस, सैम अल्टमन करके उसके जो फाउंडर है चैट जीपीटी के, तो अभी बहुत सारे कॉलेजेस ने उनको बंद कर दिया कि चैट जीपीटी कॉलेज के अंदर यूज़ नहीं करना है, स्टडी के लिए यूज़ नहीं करना है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं होने वाला है, ये नहीं रुकेगा। और जिन लोगों ने एग्ज़ामिनेशन खड़ी की है, मेरे ख्याल से आने वाले समाज में, आने वाले दिनों में और फ्यूचर में एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो जाएगी। लोग सिर्फ अभी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां देख रही है, आपके पास डिग्री नहीं है कोई चिंता नहीं है, आपके पास टैलेंट है, स्किल है, जस्ट कम इनसाइड इन द कंपनी, प्रूव योर टैलेंट, यू विल गेट द जॉब। तो आप आपके स्किल्स को डेवलप करेंगे तो मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने ना बहुत मेरे ख्याल से 15-20 साल पहले एक किताब पढ़ी थी रॉबर्ट कियोसाकी की। उसका नाम है रिच डैड्स गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम, मीन्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उसका नाम था रिच डैड्स गाइड टू कैश फ्लो क्वाड्रेंट। मेरे ख्याल से वो मैं आपको किताब दिखा देता हूँ। वो ये वो जो किताब है, आप दिखाई दे रहे हैं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रिच डैड्स गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम। ये किताब है, मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी। इसके मैंने ये भी बहुत सारे अंडरलाइंस भी किए हैं जहाँ पर मुझे लगता है। तो ये किताब की ब्यूटी ये है, रॉबर्ट कियोसाकी इज़ अ वेरी फेमस राइटर. He has written very fine books on financial freedom in economics. His famous book is Rich Dad Poor Dad. I think Cash Flow Quadrant is a second book. Okay, I have read also this book also, Rich Kid Smart Kid, and I have read his another one great book is Rich Dad's Guide to Investing. वो भी बहुत बड़ी किताब है, बहुत सुंदर किताब है. उसके ऊपर मैं बोलूँगा, ये 2-3-4 किताबें हैं आपको पढ़ने हैं. पहले तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट की ब्यूटी ये है कि वो आपको दिखा देगा कि कि पूरी दुनिया सिर्फ 4 लोगों की बनी है. फर्स्ट इज़ एम्प्लॉई, सेकंड इज़ सेल्फ एम्प्लॉई, थर्ड इज़ बिजनेस ओनर, फोर्थ इज़ इन्वेस्टर. और उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया 10% लोग जो है वो बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर है, और 90%
जो लोग हैं वो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय है, और 10% लोग they are creating services and products and they are selling to the global people. You understand? And 90% people are helping to the 10% people, rich people, who are business owner, entrepreneurs, investors. Okay, they are employees, and some people are self-employees. And Robert is telling is that you have to convert your skills, you have to convert your state of mental, state of mind into the business owner, into the investor. You understand? You must read this book, Rich Dad's Guide to Financial Freedom, means a cash flow quadrant. तो मुझे ये कहना है कि हमारे स्किल्स को कन्वर्ट करना है. देखिए, स्किल्स बहुत सारे हैं. मेरे ख्याल से मैं एक स्किल के ऊपर आज आपसे बात करूंगा. एक स्किल ऐसा है, जैसे कोई राइटिंग में बहुत महान होते हैं, आप राइटर हो सकते हैं. तो एक स्किल है स्क्रीन राइटिंग. स्क्रीन राइटिंग यानी कि उसको स्क्रिप्ट राइटिंग भी कहा जाता है. इंडिया में उसको स्क्रिप्ट राइटिंग कहा जाता है, अमेरिका में उसको स्क्रीन राइटिंग कहा जाता है. स्क्रीन राइटिंग आप हिंदी फिल्म्स के लिए, मराठी फिल्म्स के लिए, कोई भी लैंग्वेज की, इंग्लिश फिल्म्स के लिए, कोई भी लैंग्वेज हो वर्ड्स की, उसके लिए फिल्में लिख सकते हैं. फिल्म की उसको बोलते हैं पटकथा लेखन, स्क्रीन राइटिंग. स्क्रीन राइटिंग बहुत सिंपल चीज़ है. आपके पास थोड़ा भी स्टोरी राइटिंग का हुनर है, स्किल है, स्टोरी पढ़ने की आपके अंदर कुछ एक अर्ज है, या आप किताबें पढ़ते हैं, या आप कुछ लोगों को बहुत महान ज़रिए कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो स्टोरी टेलिंग करना बहुत ज़रूरी है. स्टोरी राइटिंग करना ज़रूरी है, स्टोरी स्पीकिंग करना ज़रूरी है, और स्टोरी को फिल्म की पटकथा में, स्क्रीन राइटिंग में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है. मैं 10 साल से स्क्रीन राइटिंग सिखाते आया हूँ, पुणे में, बॉम्बे में. मेरा ऑनलाइन भी अभी कंसल्टिंग होता है स्क्रीन राइटिंग का. कैन आई चेक दी वीडियो इज रनिंग और नॉट? यस, इट इज़ रनिंग. तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्योंकि आपके पास डिग्री हो ना हो कोई चिंता नहीं है. आने वाले फ्यूचर में जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा आने वाला है, उसके लिए मैं चाहता हूं कि आपके पास कोई एजुकेशन की डिग्री हो ना हो, उसका कोई संबंध नहीं है. और मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूं, ये जो पूरी दुनिया है ना, ये दुनिया ऐसे लोगों ने खड़ी की है जो बहुत कम पढ़े लिखे थे. मैंने के कॉलेज की, जो उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास रियल एजुकेशन था, और वो ज़िंदगी के आखिर क्षण तक, आखिर पल तक वो सीखते रहते थे. उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा था. जो भी प्रॉब्लम सामने आ गया उसके ऊपर सीखना चालू कर दिया, उसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई भी हो. आप देखिए, बिल गेट्स, मेरे ख्याल से ही इज़ अ कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट. माइकल डेल इज़ अ कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट. हमारे भारत के धीरूभाई अंबानी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो मैट्रिक पास थे सिर्फ. फोर्ड इज़ नॉट डिग्री होल्डर. इलॉन मस्क ने भी छोड़ दिया बीच में. दुनिया के तमाम, ये मार्क जुकरबर्ग ले लो, इंस्टाग्राम फेसबुक का ओनर, वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट है. आप आइंस्टाइन ले लो, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका तो बहुत बड़ा एजुकेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा सेंटेंस है कि उन्होंने कहा है कि मेरा एजुकेशन, कि मैं स्कूल से
कॉलेज में जब तक जाता रहा तब तक मेरा एजुकेशन बंद था, और जैसे कॉलेज के बाहर आया, स्कूल से बाहर आया, तो मेरा एजुकेशन शुरू हो गया। समझ रहे हैं आप? क्योंकि कॉलेज एजुकेशन आपको एक चाकोरी होती है, एक बोलते हैं ना, एक रोड होता है कि नहीं इस तरफ नहीं झांकना है, उस तरफ नहीं झांकना है, इसी रोड पर चलते रहना है। मेरे ख्याल से कितने सारे दुनिया के लोग हैं जिन्होंने जो एजुकेशन लिया है, उनके पास वो डिग्री है, लेकिन वो डिग्री का कुछ नहीं कर रहे। समझ रहे हैं? कोई बहुत बड़ा इंजीनियर था लेकिन वो फिल्म मेकिंग में उतरा। कोई बहुत बड़ा सीए था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो स्क्रीन राइटिंग में, फिल्म मेकिंग में उतरा। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर था, वो पेंटर हो गया। कोई बहुत बड़ा फिजिशियन था, डॉक्टर था, वो आर्टिस्ट, एक्टर हो गया। समझ रहे आप? कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। मॉडर्न काइंड की खेती होती है। समझ रहे? तो मेरे ख्याल से आपके पास कोई डिग्री है उसका कोई संबंध नहीं है आप आने वाले दिनों में क्या करने वाले। तो आपके स्किल को आप खोज लो। आपको कितने परसेंटेज पड़े हैं 10th में, 12 में, या ग्रेजुएशन लेवल में, या हायर ग्रेजुएशन लेवल में, अपने पास कितनी डिग्रीज़ है, या आपने पीएचडी ली क्या, इसका कोई संबंध नहीं है। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो ये भारत के लिए ये लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर मुझे इंग्लिश में बोलना है तो मैं पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए बोल सकता हूँ। लेकिन मैं भारत के युवा लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप स्किल को डेवलप करने के पीछे लगे रहो। इंग्लिश भाषा आप डेवलप कर सकते हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ले सकते हो। आपके पास का हुनर आप देख लो, उसको कन्वर्ट करो। आप गूगल सर्च करो, आप यूट्यूब पर जाके देख लो कि क्या क्या बिज़नेस आने वाले, फ्यूचर किस आने वाले 20 साल में कौन सा ऐसा ट्रेंड होगा, कौन सा ऐसे आइडियाज़ होगी, कौन सा ऐसे बिज़नेस होंगे जो हम यहाँ रह के कर सकते हैं। समझ रहे? क्योंकि वो ये हम नहीं करेंगे तो भारत देश का युवा, मेरे ख्याल से 80% आबादी, 80% पॉपुलेशन ऑफ इंडियन यंग पीपल, दे आर सर्चिंग जॉब्स। यू अंडरस्टैंड? हमें आगे बढ़ने के लिए हमें अपने स्किल्स को मोनेटाइज करना सीखना है। तो मेरे ख्याल से मैं इसके ऊपर बोलूँगा, स्क्रीन राइटिंग के ऊपर वन स्किल। आगे जाके बहुत सारे स्किल्स ले लूँगा। जस्ट टुडे मैं कह देना चाहता हूँ कि स्क्रीन राइटिंग के डीपर जाने के पहले, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल देता हूँ। स्क्रीन राइटिंग का मेरा 3 महीने का एक कोर्स है, वो आप 10 दिन में भी कर सकते हैं। 10 सेशंस है मेरे। वन सेशन होता है 3 आवर्स का, 2 to 3 आवर्स, ऐसे 10 सेशन है। 10 सेशन का एक कोर्स है। आप 10 सेशन लगातार भी कर सकते हैं 10 दिन के लिए, या हफ्ते में 1 दिन, ऐसे 3 महीने तक चलता रहेगा तो ये 90 डेज़ के अंदर हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो 3 महीने का मेरा कोर्स है, और कंसल्टिंग कम्प्लीटली आप मुझे मिल सकते हैं। वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई 1 रुपया भी नहीं लेता। आप मुझे मिल सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, या आप कमेंट करके नीचे राइट कर सकते हैं कि सर आपको मैं मिलना चाहता हूँ, तो स्क्रीन राइटिंग का कोर्स मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। और ये कोर्स की फ़ीस बहुत बड़ी है। आप वेस्ट लिंगुर्स को जाके देख लीजिए। पूना के, यहाँ मैं रहता हूँ पूना में, महाराष्ट्र। पुणे सिटी में भारत देश की बहुत सुंदर इंस्टीट्यूट है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII, गवर्नमेंट की है। पूरे भारत से वहाँ पर लोग फिल्म का एजुकेशन लेने के लिए आते हैं। वहाँ पर आप स्क्रीन राइटिंग का कोर्स बहुत कीमती है, मेरे ख्याल से 2 to 5 लाख का हो सकता है।
और बहुत सारे प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर 20 लाख एक ईयर की फ़ीस है, मोर देन 10 लाख, मोर देन 20 लाख। बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस है। आप इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगे तो बहुत ही कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव है। मेरा कोर्स मैं गारंटी दे के बोलता हूँ, क्योंकि मैंने ये भी देख लिया कि चैट जीपीटी की हम यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन राइटिंग के लिए, मैंने वो देख लिया। लेकिन चैट जीपीटी के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि क्रिएटिव वर्ल्ड में बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएंगे, फिर भी क्रिएटिविटी के लिए आदमी का इम्पोर्टेंस, आदमी का होना ज़रूरी है। क्योंकि चैट जीपीटी आपको टेक्निकली, मैंने देख लिया कि चैट जीपीटी के वहाँ पर जाके किस तरह से वो मैंने कुछ आइडियाज़ डाल के देख लिया कि कैन यू राइट अ स्क्रीन प्ले ऑन फ्यूचर एजुकेशन। सो ही हैज़ रिटन वंडरफुल स्क्रीन प्ले, बट ही हैज़ रिटन जस्ट अ टेक्निकली थिंग्स। देयर इज़ अ लैक ऑफ, वहाँ सोल नहीं है, आत्मा नहीं है, समझ रही है? क्योंकि आपके जो थॉट्स होते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस होता है, वो वहाँ नहीं आ जाता कभी भी। चैट जीपीटी या कोई भी सॉफ्टवेयर हो या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो क्या कर रहा है कि पूरी दुनिया में जो भी बोला गया है, जो भी लिखा गया है, जो भी इमेजेस पे है, जो भी फिल्में बनी हैं, सबसे वहाँ से ढूंढ के वो एक अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट बनाता है, समझ रहे? लेकिन वो आपके जो एक्सपीरियंस है या आपकी जो कल्पनाएं है, वो वहाँ पर नहीं आती। इसलिए हमेशा स्क्रीन राइटिंग के लिए हो या क्रिएटिविटी के लिए हो या म्यूज़िक के लिए हो या कोई महान किताब लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे ख्याल से अभी तक ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत रहेगी, और आने वाले फ्यूचर में भी। तो चैट जीपीटी आपको टेक्निकली चीज़ें बताएगा स्क्रीन राइटिंग की, लेकिन सोल नहीं रहेगा उसमें। चैट जीपीटी इज़ देयर इज़ अ लैक ऑफ सोल इन राइटिंग ऑफ चैट जीपीटी, एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ओनली गिविंग यू स्ट्रक्चर, नॉट सोल। वहाँ बीज नहीं रहेगा। सोल, वो बीज होता है ना, जैसे बीज से अंकुर आता है, कोई पौधा फूल निकलता है, वो बीज की कमी है, वो अलाइवनेस, वो उसकी कमी है, जो ब्रीदिंग होता है ना हमारा, उसकी कमी है। तो स्क्रीन राइटिंग का मेरा कोर्स है, वो कोर्स बहुत ही कम कीमत पर मैं सिखाता हूँ। सिर्फ 50,000 रुपीज़ उसकी 3 महीने की फ़ीस है, और वो आप 10 दिन में कर सकते हैं, 10 सेशन में कर सकते हैं, या 10 दिन 3 महीने तक आप उसको आगे ले जा सकते हैं। उसके दौरान मैं आपको कुछ फिल्में दे देता हूँ देखने के लिए, वो आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। कुछ किताबें देता हूँ पढ़ने के लिए, PDF होती है, कुछ प्रिंटेड किताबें होती हैं, मेरा गाइडेंस होता है। उसके साथ साथ मैं किताबें कैसे लिखी जाती है, ब्लॉग कैसे लिखा जाता है, फिर टेलीविज़न की जो अभी वेब सीरीज़ है, सेम एक ही कंटेंट होता है, एक ही तरह का स्ट्रक्चर होता है। आप स्क्रीन राइटिंग सीखेंगे तो वेब सीरीज़ कैसे लिखी जाती है आपको पता चल जाएगा। फिक्शन किताब लिखने के लिए मैं उसका कोई अलग नहीं लेता। जब आप स्क्रीन राइटिंग ज्वाइन करते हैं तो किताब, फिक्शन, नॉन फिक्शन, वो भी उसमें इंक्लूड है। उसके लिए आप मुझे मिल सकते हैं। मैं पुणे में रहता हूँ, और आप ऑनलाइन भी मेरा सेशन ले सकते हैं। 10 सेशन, 3 सेशन कंपलसरी है। कोई बोलते हैं कि सर मुझे 10 सेशन की ज़रूरत नहीं, आप 3 सेशन मुझे दे दो, तो 3 सेशन तो कंपलसरी है, क्योंकि स्क्रीन राइटिंग आपको 3 सेशंस तो लेने ही पड़ेंगे, 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के। आप मुझे यहाँ पुणे के आसपास रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, पुणे में रहते हैं, या कहीं भी रहते हैं,
आप यहाँ पूना में आके 3 दिन के लिए या 10 दिन के लिए रह सकते हैं तो आप मुझे यहाँ आके मिलिए, पर्सनल टच रहेगा तो बहुत सुंदर रहेगा। आप ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं तो वो भी बहुत सुंदर है। हम ऑनलाइन सेशन व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग से ले सकते हैं, सिग्नल से वीडियो कॉलिंग से ले सकते हैं, टेलीग्राम के वीडियो कॉलिंग से ले सकते हैं। ठीक है, आप एक बार मुझसे जुड़िए, तो जुड़ने के बाद हम कैसा सेशन हम जूम पर ले सकते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट की जो मीट है उस पर ले सकते हैं। लेने ऑनलाइन हम कर सकते हैं, लेकिन आपको मुझसे पहले जुड़ना है। आप मुझे सोशल मीडिया, ट्विटर पर मैं हूँ, आई एम रामतीर्थ, इस नेम से मेरा ट्विटर अकाउंट है। और सोशल मीडिया पर सोल सॉन्ग वर्ल्ड करके है, @soulsongworld, जो इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पर भी है। सोल सॉन्ग इज़ माई ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ज़रिए मैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए मैं बहुत सारे कोर्सेस, बहुत सारे कैंप्स, बहुत सारे सेमिनार्स लेता हूँ। मैं मेडिटेशन भी सिखाता हूँ। तो पहले आप मुझे जुड़िए, और मेरे यहाँ जो चैनल आप देख रहे हैं, मेरा ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसके जो अबाउट में जाएंगे ना, चैनल का जो अबाउट होता है ना, डिस्क्रिप्शन, उसमें मेरा नंबर है, ईमेल आईडी है, वहाँ पर वो नंबर लेके आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। या आप जो वीडियो मुझे अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसके कमेंट के नीचे जाके कमेंट मुझे कर सकते हैं आप कि सर जस्ट आई वुड लाइक टू ज्वाइन योर कोर्स, मैं आपका कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो हमारा कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा। मैं आपको हम कैसे मिल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हम देख लेंगे। तो अभी मैं स्क्रीन राइटिंग के ऊपर अभी यहाँ जाता हूँ। स्क्रीन राइटिंग एक बहुत सुंदर आर्ट है, बहुत सिंपल आर्ट है। कितने भी चैट जीपीटी आ जाए, कितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, लेकिन ह्यूमन टच नहीं रहेगा तो वो स्क्रीन राइटिंग कंप्लीट नहीं होगा, उसमें ब्यूटी नहीं आ जाएगी, उसमें आपके लाइफ के जो मोमेंट्स है वो नहीं आ जाएंगे। इसलिए ह्यूमन बीइंग का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको ये स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम नए जो स्क्रीन राइटर है उनको, फिल्म इंडस्ट्री में आप काम करेंगे तो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक इंडिया में अभी आपको फर्स्ट टाइम जो स्क्रीन राइटर्स है उनको मिल सकता है। फॉरेन नेशंस में जैसे अमेरिका में ये अलग है। अमेरिका में स्क्रीन राइटर को समझो 1 मिलियन मिलता है, $1 मिलियन। फिल्म मेकर को $1 मिलियन मिलता है, तो स्क्रीन राइटर को डबल मिलता है, 2 मिलियन मिलता है। क्योंकि वो स्क्रीन राइटिंग इज़ लाइक अ लैंड। आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते। ज़मीन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ज़मीन होगी तो ही बिल्डिंग खड़ी रहेगी। तो अमेरिका में राइटर के लिए बहुत वैल्यू है। राइटर बहुत बड़ा वैल्यू, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। हमारे भारत देश में इतनी नहीं है, लेकिन अभी बढ़ रही है। अभी उसका अवेयरनेस आ रहा है, राइटर्स को लोग माने जा रहे हैं, उसको बहुत बड़ी अमाउंट दे रहे हैं। अभी बहुत बड़े राइटर, अच्छे राइटर्स 1 करोड़ से आगे ले रहे हैं, 1 करोड़ ले रहे हैं, 5 करोड़ ले रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत अच्छे राइटर्स आगे आ रहे हैं स्क्रीन राइटिंग के लिए। तो मेरे ख्याल से ये जो स्किल है, जो टैलेंट है, आपको डेवलप करना है। इसके लिए मैं आई विल हेल्प यू, बिकॉज मैंने 3-4 स्क्रीन प्लेज लिखी है। मेरे पास हार्ड बाउंड रिटर्न स्क्रिप्ट्स है। मैं आपको नेक्स्ट जो मेरा स्क्रीन राइटिंग के ऊपर मेरा वीडियो रहेगा कि हाउ कैन वी डेवलप आवर स्टोरीज इनटू स्क्रीन राइटिंग। वहाँ पर मैं मेरी जो 3-4 मेरे स्क्रिप्ट है, हार्ड बाउंड रजिस्टर्ड है मुंबई के फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के लिए, मैं आपको दिखा दूँगा। मैंने एक किताब भी लिखी है जो मैं महाराष्ट्र टाइम्स के लिए एज अ कॉलमनिस्ट करके काम करता था। तो मैंने वो बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, उसके मैंने किताब भी बनवा दी है। हाउ टू कन्वर्ट योर आइडियाज़ इनटू प्रोफेशन, इनटू बिजनेसेस करके मेरी किताब है, मराठी में है। कल्पना करा आणि श्रीमंत व्हा नावाची
वो महाराष्ट्र टाइम्स के पूरे सभी आर्टिकल्स को इकट्ठा करके मैंने वो क्रिएट की है। बहुत सुंदर किताब है वो। किताब भी मैं आपको आप मुझे मिलेंगे तो आई कैन गिफ्ट यू। तो मेरा कहना है कि आने वाले 20 से 50 साल तक स्किल्स को डेवलप करना है। एजुकेशन मरते दम तक लेना है। एजुकेशन कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ज़िंदगी जैसे ज़िंदगी एक राह है, एक प्रवास है, एक जर्नी है। जर्नी में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आती है, अड़चनें आती है। रास्ता इर्छा तिरछा है, समझ रहे? कोई रास्ता स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, अप्स एंड डाउन्स है। तो जो भी संकट, जो भी डिफ़िकल्टीज आ जाएगी ना, वहाँ एजुकेशन की ज़रूरत है। वो एजुकेशन ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो एजुकेशन आखिर तक लेना है, और एजुकेशन के लिए आपको टैलेंट्स को डेवलप करना है। और मैं चाहता हूँ कि हर घर से एक बिजनेसमैन, एक उद्योगपति, एक आइडिया क्रिएटर, एक इनोवेटर पैदा हो, निर्मित हो। मैं चाहता हूँ भारत देश का जितनी सारी ग्रामीण जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पर लोग रहते हैं। तो मेरी बहुत अंतर की इच्छा है कि पूरे भारत देश के हर घर से एक आदमी, एक लड़का, एक बच्चा, एक लड़की, कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, वो अपने हुनर को, अपने स्किल को डेवलप करे और मोनेटाइज में, बिजनेस में, आइडियाज़ में, प्रोफेशन में कन्वर्ट करे। हाँ, क्योंकि हमें ना आने वाले 20 साल के अंदर भारत देश को 2050 तक मैं कहता हूँ, चलो भारत देश को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का बहुत ही बड़ा हब करना है। बहुत बड़ा एक दुनिया में उसको कहा सहारा जाना चाहिए कि यार इंडिया की क्या सर्विसेज है, क्या प्रोडक्ट्स है, समझ रहे? तो इसी तरह से हमें बनना है, तो हम आगे बढ़ेंगे और ये मिशन हमें लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए मैं आ जाऊँगा राइटिंग के लिए। तो आपको मुझे जुड़ना है। स्क्रीन राइटिंग का जो स्किल है हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, और हम अपने टैलेंट को कैसे हम मोनेटाइज कर सकते हैं। और मैं आपके कमेंट की और आप मेरे साथ जुड़ने की मैं आपको मैं अर्ज करता हूँ कि यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल, because I am going to talk about the all skills, all talents, future economics, future education, future trends, future opportunities। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़ना ज़रूरी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियो है ये आप सभी अपने दोस्तों के साथ, आपके इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर, व्हाट्सएप के ज़रिए आप उसको शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जीवन ना अभी इंटरलिंक्ड बन गया है ऑनलाइन के ज़रिए ना। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये वीडियो आपके पास नहीं आएगा, और आपके पास वीडियो नहीं आएगा तो आपको जो अभी नया क्या हो रहा है, नए क्या ट्रेंड्स है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये आपको पता नहीं चल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा, और वहाँ पर सब्सक्रिप्शन नहीं रहेगी मुझे तो यूट्यूब वहाँ पर ऐड प्लेसमेंट नहीं करेगा, और मोनेटाइज के लिए भी वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए पूरा का पूरा हमारी ज़िंदगी जो है ना वो इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड बन गई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में इसकी जानकारी बहुत सटीक तरह से दे दूँगा। थैंक यू सो मच।